Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक के अंदर ऐड किए गए एक नया डिसिप्लिन जिसका नाम है मैट्रिक इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, विच इसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि 9th क्लास का है और इसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ICT, विच जो आपकी बुक है मैट्रिक इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर ICT की। हम इसकी जो है वो पेयरिंग स्कीम को देखेंगे। बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेयरिंग स्कीम होती क्या है। पेयरिंग स्कीम से मुराद बच्चों वो तरीकाकार है जिसकी बुनियाद पर आपका जो पेपर है उसको डिजाइन किया जाता है। बच्चों एजुकेशन डिपार्टमेंट और बोर्ड्स की तरफ से पेपर बनाने वाले लोगों को एक खास स्कीम दी जाती है जिसमें उनको ये हदायत दी जाती है कि आपने इस चैप्टर से इतने शॉर्ट क्वेश्चंस लेने हैं, इस चैप्टर से इतने MCQs लेने हैं, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन लेना है, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लेना। अब बच्चों जब उनको हदायत दे दी जाती हैं तो फिर वो जो पेपर बनाने वाले लोग होते हैं उन्हें हम पेपर सेटर्स कहते हैं। तो पेपर सेटर्स बच्चों वो इस बात के पाबंद होते हैं कि वो उन्हीं हदायत को फॉलो करते हुए, उन्हीं हदायत पर अमल करते हुए आपका पर्चा जो है उसको तरतीब दें। तो बच्चों चूंकि इस साल जो है ये नए डिसिप्लिन ऐड किए गए हैं और ये नई बुक्स हैं, तो इसी वजह से पेक्टा ने जो है वो ऑफिशियली इसको पेयरिंग स्कीम को जो है वो अनाउंस कर दिया है और इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आप लोगों से आपका जो पर्चा है वो पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें कौन कौन सी इसेंशियल इंस्ट्रक्शन जो हैं जो कि पेपर सेटर को पेक्टा देता है, ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। बच्चों इनके मुताबिक आपका जो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बच्चों जो पेपर होगा 9th क्लास की बुक का वो 40 नंबर पर मुश्तमिल होगा। अब बच्चों 40 नंबर के पेपर के लिए आपको जो कुल वक्त दिया जाएगा वो 2 घंटे हैं। अब बच्चों यहाँ पर 10 नंबर के आपसे MCQs पूछे जाएंगे और 30 नंबर का आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव से मुराद शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs हैं। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कुल वक्त जो है वो 15 मिनट दिए जाएंगे और 30 नंबर के सब्जेक्टिव के लिए आपको कुल जो है वो 1 घंटा 45 मिनट दिए जाएंगे जिसके अंदर आपने पेपर को हल करना होगा। अब होगा ये कि जब आप इम्तहानी सेंटर के अंदर जाएंगे अपना पर्चा देने के लिए तो आप लोगों को जो है सबसे पहले एक जवाबी कॉपी दी जाती है, ठीक है, जिसको आंसर शीट कहते हैं। तो उसके जो पहला सफा होगा वहां पर सबसे पहले आप अपना नाम, अपने रोल नंबर वगैरह जो है इसको फिल करेंगे। उसके बाद बच्चों जब आप उसको फिल कर लेंगे देन उसके बाद आगे बच्चों जो है उर्दू के सफ़ात होंगे जिन पर आप जो है वो अपना पर्चा तहरीर करेंगे, अपने शॉर्ट क्वेश्चंस लिखेंगे, अपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे। जब बच्चों आप उसको तहरीर कर लेंगे, ठीक है, तो उसके आखिर में एक सफ़ा होगा जहां पर MCQs के लिए ना बबल्स बने होंगे। आपने MCQs के लिहाज से उन बबल्स की फिलिंग करनी होगी। अब बबल्स की फिलिंग बच्चों किस तरह से करनी है और आपने आंसर शीट को जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से फिल करना है बच्चों, इसकी एक हमने अलग से एक वीडियो बना ली है। मैं उसका जो लिंक है बच्चों वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आप लोगों ने आंसर शीट को फिल कैसे करना है और बबल्स की फिलिंग जो है वो कैसे करनी है। बहरहाल बच्चों यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि MCQs आप लोगों को किन किन चैप्टर से पूछे जाएंगे। बच्चों पेक्टा की जानिब से आप लोगों के ICT जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इस हवाले से बच्चों एक मॉडल पेपर दिया हुआ है। इसी सेम पैटर्न के ऊपर आप लोगों से बोर्ड में पेपर पूछा जाएगा। यहाँ पे देखें बच्चों सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों से MCQs पूछे गए हैं, 10 MCQs हैं। कुल वक्त आपको इसके लिए 15 मिनट मिलेंगे। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप लोगों से जो है वो एक पेज के ऊपर जो है वो 10 MCQs दिए हुए हैं। यहाँ पर आपने इन्हीं MCQs के मुताबिक बच्चों जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको अपनी बबल शीट के ऊपर जो है वो फिल करना होगा। तो आपने इस चीज का जो है वो खास ध्यान रखना है कि आपने MCQs को लाजमी बबल्स के ऊपर फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब 9th में उन्हें पता नहीं होता वो जाते हैं तो वो सिर्फ इसके ऊपर टिक करके आ जाते हैं और बबल शीट के ऊपर फिलिंग भी करनी होती है, उन्हें ये पता ही नहीं होता और वो अपने MCQs के सारे नंबर को जाया कर बैठते हैं। असल में बच्चों आपकी जो चीज चेक होती है, जो एग्जामिनर चेक करता है, वो आपकी बबल शीट है जिसको एग्जामिनर चेक करेगा। ठीक है, अब बच्चों ये जो MCQs हैं ये आप लोगों से कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। बच्चों अगर आप जो है वो अपनी ICT की बुक देखें तो बच्चों आपके 6 चैप्टर्स आपकी बुक के अंदर गिवन है। अब बच्चों इन 6 चैप्टर्स में से MCQs किस चैप्टर से कितने कितने MCQs आएंगे पेक्टा ने बच्चों ये हिदायत जारी कर दी हैं। यहाँ पे देखें बच्चों वो आपसे कहता है 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। बच्चों सारी की सारी टेक्स्ट बुक से आप लोगों से MCQs पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों से एक्सरसाइज MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि MCQs आप लोगों से सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं बल्कि सारी की सारी बुक से पूछे जाएंगे। तो आपने सारी बुक के MCQs को तैयार करना है। उसके बाद बच्चों वो कहते हैं 2 MCQs विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 1, 2, 4 एंड 6। बच्चों चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 6 से दो MCQs पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 से बच्चों यहाँ से 2 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बच्चों 2 के बाद बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें
1 से, उसके बाद 2 से, ठीक है, उसके बाद 4 से और उसके बाद 6 से, ठीक है। तो 1 से हो गया। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 2 से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 से बच्चों आप लोगों से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 6 से आप लोगों से 2 एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे। अब बच्चों ये 8 एमसीक्यूज हो गए और बाकी एक एमसीक्यू आप लोगों से चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाएगा और एक एमसीक्यू जो है वो चैप्टर नंबर 5 से पूछा जाएगा। आप इसको जो है वो बुक के ऊपर लिख लें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे यही बात वो उसने यहाँ पे लिखी हुई है। 2 MCQs will be asked from each of the chapters 1 to 4 and 6 while 1 MCQ will be asked from each of the chapter 3 and 5, जबकि हर चैप्टर 3 और 5 से अलग अलग जो है वो एक एक MCQ पूछा जाएगा। तो बच्चों इस तरह आपके कुल 10 MCQs होंगे और 10 MCQs बच्चों आपको इसी तरह से पेपर में पूछे जाएंगे। मुझे मॉडल पेपर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में बच्चों टेक का जो है वो एक अलग, जो टेक की बुक्स है ना उनका एक अलग से गूगल ड्राइव लिंक होगा, आप लोग वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों ये जो आपके सामने मॉडल पेपर से हो रहा है एग्जैक्ट पेयरिंग सेम के अकॉर्डिंग है, तो आप यहाँ से इसकी एक मरतबा अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप ये जानने के लिए कि आया कि आपको पेपर जो है वो आता है या नहीं आता, आपको चैप्टर्स के अंदर से एमसीक्यूज आते हैं या नहीं आते, किस नोयत के एमसीक्यूज आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। बच्चों ये एक जो है वो पेक्टा ने मॉडल पेपर दे दिया है, इसी नोयत के आपसे एमसीक्यूज जो है वो पर्चे में पूछे जाएंगे। इसके बाद बच्चों अगर आप आगे देखें तो अगला जो पोर्शन है बच्चों आप लोगों का होगा सब्जेक्टिव पोर्शन का। बच्चों मैं आप लोगों को मॉडल पेपर से सबसे पहले सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो दिखा देता हूँ। बच्चों जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा ये कुल जो है 30 नंबर का होगा और इसके लिए आपको जो इम्तहानी सेंटर में जो वक्त दिया जाएगा वो 1 घंटा 45 मिनट होगा। बच्चों अब इस 30 नंबर की जो तकसीम है वो इस तरह से है कि यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर लॉन्ग क्वेश्चन है। बच्चों जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके 2 हिस्से हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 है और एक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आप लोगों को 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आप लोगों को 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के जब आप पोर्शन कर लेंगे बच्चों, इसके बाद जो बच्चों फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आएगा, तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन को जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पे बच्चों देखें 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे जिनमें से आप लोगों ने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों 7-7 नंबर का होगा। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे बच्चों, आप लोगों से पेपर में किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इस हवाले से जो है वो पेक्टा ने आपको हिदायत दी हुई है। मैं आप लोगों को हिदायत जो है वो बता देता हूँ। बच्चों देखें दिस सेक्शन विल कंटेन 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। बच्चों आपको जितने भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप लोगों की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आपने इस बात को भी जो है मलहूज़े खातिर लाजमी रखना है कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पर आपने पूरी तवज्जो देनी है, पूरा ध्यान देना है, उनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखिए चैप्टर के अंदर से आप शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को आप हरगिज किसी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते। अब बच्चों अगर आप देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इस तरह से जो आपको पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आएगा बच्चों इसके हवाले से यहाँ पे उसने हिदायत दी गई है कि कुल 6 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से 4 अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसमें से बच्चों देखें कहाँ कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर 1, 2 एंड 3। बच्चों जो आप अगर अपनी बुक देखें तो आपकी बुक के जो पहले 3 चैप्टर्स हैं बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का ये बनेगा। बच्चों पहले चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और तीसरे से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब जो आप लोग देखें यहाँ पर अब आपने 6 में से 4 करने हैं, तो आप लोगों को एक चैप्टर की जो है वो गुंजाइश मिल गई है। अब बच्चों इन 3 में से जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता है आप उस चैप्टर को स्किप कर दें, बाकी 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। तो बच्चों अब जिसको आप स्किप कर देंगे उस स्किप करने का आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बाकी 2 बच्चों आप जब अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन को मुकम्मल कर लेंगे और इसके शॉर्ट क्वेश्चन को बच्चों आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। और फर्ज करें कि मुझे पहले 2 जो है बच्चों ये आसान लगते हैं, तीसरा मुश्किल लगता है, तो मैंने तीसरे को छोड़ दिया, तीसरे के मैंने शॉर्ट याद ही नहीं किया, पहले 2 के मैंने अच्छी तरह से कर लिया एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, मेरे 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। अब बच्चों 6 में से 4 ही करने होते हैं, ठीक है, 4 ही के नंबर मिलते हैं। तो अब ये 2 जो है बच्चों मैं चॉइस में छोड़ दूंगा। अब जब मैंने बच्चों तीसरा याद भी नहीं किया और याद ना करने की वजह से मुझे पर्चे में नुकसान भी नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इस तरह से आप स्मार्ट स्टडी के जरिए अपनी बेहतर तैयारी जो है उसको कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगर जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको हिदायत देता है कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे। अब बच्चों यहाँ पे 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर 4, 5 एंड 6। तो बच्चों अगर आप जो है वो अपनी बुक के ऊपर देखें तो चैप्टर 4, 5 और 6 बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा।
इससे भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से भी बच्चों आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ से भी आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब बच्चों यहाँ से आप किसी भी एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, तो बाकी 2 को अगर आप अच्छी तरह कर लेंगे तो आप लोगों का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चैप्टर मुश्किल लगता है और आप किस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को छोड़ना चाहते हैं। तो पहले 3 चैप्टर में से आप किसी एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, अगले 3 चैप्टर में से आप किसी एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, तो आपका बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन का तो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन के बाद बच्चों आप लोगों का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आता है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बच्चों वक्ता की जानिब से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या हिदायत दी गई आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे वो कहते हैं दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस कैरिंग 7 मार्क्स ईच। मुझे वो कहते हैं इस सवाल में बच्चों से 3 तफसीली सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें से तालिब इल्म को 2 तफसीली सवालात को अटेम्प्ट करना होगा और हर तफसीली सवाल के 7 नंबर होंगे। Each detailed question should be asked from the exercises of the textbook। बच्चों वो पेपर सेटर को पाबंद कर रहा है पेक्टा कि आपने हर जो तफसीली सवाल है वो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से पूछना है। तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से उठाए जाएंगे, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से करने हैं। अब बच्चों किन चैप्टर्स के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से करने हैं, यहाँ पे देखें बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 से बच्चों आप लोगों से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 का है ये आप लोगों से चैप्टर 2 से पूछा जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5, ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये बच्चों आपको चैप्टर 4 से पूछा जाएगा। कहां से पूछा जाएगा स्टूडेंट्स? चैप्टर 4 से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे चैप्टर 4। तो स्टूडेंट्स आप चैप्टर 4 के आगे जो है वो अपनी बुक पे लिख लें कि यहाँ से आप लोगों से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन का अगर आप देखें ना, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूँ। उसके बाद नीचे बच्चों जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है तो क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 4 से आएगा। तो चैप्टर नंबर 4 से जो क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग क्वेश्चन का यहाँ से आएगा। उसके बाद बच्चों आगे जो है उसने वो कहता है कि जो छठा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, मतलब छठा क्वेश्चन और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, या आप लोगों का चैप्टर 5 या 6 दोनों से आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप लोगों से पूछा जाएगा। तो बच्चों देखें बेहतर ये है क्योंकि यहाँ पे 2 चैप्टर्स के आपको लॉन्ग तैयार करने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको एक चैप्टर का लॉन्ग तैयार करना पड़ेगा। तो आप जो है बच्चों वो एक जो है आप यहाँ से चैप्टर 2 को अच्छी तरह कर लें और चैप्टर 4 को अच्छी तरह कर लें। 2 और 4 बच्चों इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी आप करें, लॉन्ग क्वेश्चन भी करें, इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से याद करें क्योंकि इनसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। अब बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर से नहीं आएगा? चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर अगर आप यहाँ पे देखें तो चैप्टर नंबर 3 से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें, अब आपके पास बच्चों चॉइस है। अब बच्चों फर्ज करें कि मुझे जो है वो चैप्टर नंबर 1 मुश्किल लगता है, अगर मैं चैप्टर 1 को बच्चों बिल्कुल छोड़ भी दूं तो सिर्फ यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 1 के 2 एमसीक्यूज जो है उसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो रहे हैं। बाकी 2 और 3 को आप अच्छी तरह से कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के अगर आप इस तरह से एमसीक्यूज भी कर लेंगे, सिर्फ ना शॉर्ट करें ना लॉन्ग करें, तो भी आप लोगों का गुजारा हो जाएगा। इसी तरह बिलफर्ज अगर आपको चैप्टर 3 मुश्किल लगता है तो आप चैप्टर नंबर 1 सारा करेंगे और चैप्टर नंबर 3 के बच्चों क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 के बच्चों आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। ठीक है, तो भी आप लोगों का गुजारा हो जाएगा। अब बच्चों इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपने खुद देखना है कि आप अपनी तैयारी को कैसे करेंगे, आप अपनी तैयारी जो है उसको किस तरह से करेंगे। मैंने आप लोगों को जो है वो पेयरिंग स्कीम बता दी है। अब आपने बच्चों इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपना जो है वो मेंटालिटी जो है वो सेट कर लेनी है, अपना माइंडसेट बना लेना है। जो मैंने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, इस चैप्टर के मैंने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो जिस चैप्टर के आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं उसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है और जिस चैप्टर को स्किप करना है ठीक है उसको फिर आप जो है वो स्किप कर देंगे। और जब आपको वो चैप्टर्स अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे जिनको आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आप बाकी जो चैप्टर्स आपने स्किप किए हुए हैं उनके आप एज अ चॉइस क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, ताकि बिलफर्ज अगर उन चैप्टर से कोई मुश्किल सवाल आ गया तो मैं नीचे वाले चैप्टर्स जो मैंने स्किप किए हुए हैं इनसे उन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर सकूंगा। ठीक है, तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों से। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है जो कि पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 होगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पहला होगा वो चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपसे चैप्टर 4 से और तीसरा 5 या 6 जो है इससे पूछा जाएगा। अब बच्चों जो 5 से भी आ सकता है 6 से भी आ सकता है। अब ये पेपर सेटर की मर्जी होगी, वो चाहे तो उठा ले 5 से उठा ले लॉन्ग क्वेश्चन, चाहे वो 6 से उठा ले। ठीक है,
तो वैसे ये जो थी ये आईसीटी की जो थी पेयरिंग स्कीम थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है उसकी बहुत ही अच्छी समझ आ गई होगी। तो आप लोग इसको लाजमी नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके हिसाब से जो है वो आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। तो इंशाल्लाह हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप लोगों को बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पेयरिंग स्कीम जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मुफीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।